श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 7 अगस्त 2025 सावन गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन 7 चने की दाल से कर लेना ये एक उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अगस्त को सावन गुरुवार त्रयोदशी तिथि पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी सावन गुरुवार त्रयोदशी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 7 चने की दाल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 7 चने की दाल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह सावन गुरुवार त्रयोदशी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस सावन गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 7 चने की दाल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है
और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावन गुरुवार त्रयोदशी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 7 अगस्त सावन गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, गुरुवार का दिन अपने आप में बहुत खास होता है। यह सिर्फ एक और साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वो समय है जब आकाश से धरती पर एक अदृश्य आशीर्वाद उतरता है, और वो आशीर्वाद है देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति यानी ज्ञान के देवता, धन के दाता और रिश्तों में मिठास भरने वाले। जिनका गुरु ग्रह मजबूत होता है वो जीवन में कभी पीछे नहीं रहते। उनकी किस्मत में बरकत, घर में सुख शांति और मन में संतोष हमेशा बना रहता है। लेकिन जब यही गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है तो इंसान मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। रिश्ते बनते हैं पर निभते नहीं। और सबसे बड़ी बात, मन का चैन खो जाता है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, गुरुवार को गुरु को प्रसन्न करो, जीवन के सारे काम आसान हो जाएंगे। अब गुरु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पूजा पाठ, दान पुण्य, मंत्र जाप, ये सब तो हैं ही, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप घर बैठे बिना किसी भारी तैयारी के कर सकते हैं। बस 7 चने की दाल और एक चुटकी हल्दी, और मान लीजिए यह आपका भाग्य बदलने की चाबी है। आप सोच रहे होंगे,
इतनी साधारण सी चीज से इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है? देखिए, चना अपने आप में गुरु बृहस्पति का प्रिय है। हमारे शास्त्रों में पीली दालें, चना और बेसन जैसी चीजें गुरु ग्रह को बल देती हैं। हल्दी भी गुरु का ही प्रतीक है, लेकिन इसमें मां लक्ष्मी की ऊर्जा भी शामिल है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो यह धन, सुख और समृद्धि का एक ऐसा मेल बन जाता है जिसे रोकना मुश्किल होता है। अब आपको यह उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। गुरुवार की सुबह उठते ही सबसे पहले कोशिश करें कि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार न आए। उठते ही भगवान का नाम लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गुरुवे नमः। फिर स्नान विधान करके हल्के पीले या सफेद कपड़े पहन लें। ये रंग खुद गुरु ग्रह को प्रसन्न करते हैं। अब रसोई में जाएं और वहां से 7 साबुत चने की दाल के दाने निकाल लें। ध्यान रखें, ये बिल्कुल साबुत हों, टूटे फूटे न हों। इन्हें एक छोटे से तांबे या पीतल के कटोरे में रखें। अब इसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, न ज्यादा न कम, जितनी आसानी से अंगुलियों में आ जाए उतनी। फिर इसमें साफ जल भर दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसमें 2-3 बूंद डाल दीजिए। अब इस कटोरे को अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। मंदिर न हो तो घर का कोई भी पवित्र स्थान चुन लें। फिर आराम से बैठ जाइए और 21 बार ओम गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। अगर ये मंत्र कठिन लगते हैं तो 21 बार जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी बोल सकते हैं। जैसे जैसे आप ये नाम